नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है सेफ़ है, सुरक्षित है और खुश है। आज की रीडिंग जो है बहुत स्पेशल है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये रीडिंग के लिए। ये बहुत अलग रीडिंग है जिसमें हम देखेंगे कि आपका सवाल का जवाब हाँ है कि ना है। ओके, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 हार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये आप 5 पायल के जैसे समझ लीजिए। तो आपका सवाल का जवाब आज हमारा टैरो नहीं, ये पेंडुलम करेगा, ठीक है। तो आपका हाँ या ना ये पेंडुलम डिसाइड करेगा। लेकिन ऑफ कोर्स हम उसके बाद टैरो में भी जाएंगे और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और एक और बात है कि पेंडुलम जो है सिर्फ हाँ या ना बोलता है, ये शायद या मे बी वो नहीं बोलता है, ठीक है। तो इसलिए हमें फिर भी टैरो का इस्तेमाल करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि शायद आपका सवाल का जवाब शायद तो नहीं। ओके, और शुरू करने से पहले हम ये भी देखेंगे कि एक्चुअली पेंडुलम का इस्तेमाल कैसे होता है। ओके, तो पहले हम यहाँ पर पेंडुलम से पूछेंगे कि अगर सवाल का जवाब हाँ है तो कौन सा डायरेक्शन में ये घूमेगा। ओके, ये है एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आपका सवाल का जवाब ना है तो ये पेंडुलम किस तरफ घूमेगा, ये है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पर 5 चॉइसेस है। यह है पहला ग्रीन हार्ट, दूसरा रेड हार्ट, तीसरा वाइट हार्ट, चौथा ब्लू हार्ट और पांचवा पिंक हार्ट। तो इसका टाइम स्टैम्प जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। आप अलग सेट्स के लिए अलग सवाल पूछ सकते हैं। ओके, तो पहले हम शुरू करेंगे ये ग्रीन हार्ट से। नमस्ते जिन्होंने भी ये पहला सेट ग्रीन हार्ट चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे कि आपका सवाल का जवाब हाँ है कि ना है। आई होप कि आपने मेरा पूरा इंट्रोडक्शन सुना है। अगर नहीं सुना है तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप वापस जाकर सुनिए ताकि आपको पता चले कि ये पेंडुलम का इस्तेमाल कैसे होता है। ओके, तो एंजल स्पिरिट गाइड्स ऊपर वाले प्लीज़ हमें बताइए कि जिन्होंने भी ये ग्रीन पाल चूज़ किया है उनका सवाल का जवाब हाँ है कि ना है। ओके, ये है हाँ, यस। ऑलराइट, तो अब टैरो कार्ड्स निकालते हैं और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए कि और क्या बोलना चाहते हैं एंजल्स। ओके, रोमांस एंजल से भी निकाल रही हूँ क्योंकि क्या पता आप में से कुछ लोगों का सवाल प्यार का हो। ओह, ओके, निकालती हूँ। ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के लिए ये एक्चुअली रोमांस का मैसेज था, प्यार का मैसेज था शायद। और लास्ट है ये आपके लिए एडवाइस एंजल से। ओके, राइट, यहाँ रख देते हैं। सो पहला कार्ड है ये एम्प्रेस, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, टिकटॉक, word waiting for, it's safe for you to love, okay, the tower, codependency, और आपके लिए मैसेज है nurture, राइट। तो आई होप कि आई मीन आई नो ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, और आप में से लोगों ने अलग अलग सवाल पूछे होंगे इसके लिए। तो आई होप कि ये कुछ कार्ड्स देकर आपको अपना सवाल का जवाब मिल गया है शायद। ओके, तो ये जैसा मैंने कहा बहुत सारे लोगों के लिए प्यार का लग रहा है। अगर ये प्यार के बारे में सवाल था, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं शायद पहला
इससे पहले वो सिचुएशन आपके लिए अच्छा नहीं था, आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे उस इंसान पे अपनी खुशी के लिए, लेकिन अब आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अपने पावर में आ रहे हैं और सही समय आने पर, ठीक है, ऐसा लगता है कि आप दोनों का मिलन हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ सही समय आने पर होगा। तो आपके ऊपर है कि आप इंतज़ार करना चाहते हैं कि नहीं, पर ये लग रहा है कि सही समय आने पर, ठीक है, आप दोनों मिल सकते हैं, आप दोनों एक हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आप में से कुछ लोगों का सवाल था प्रेगनेंसी के बारे में, तो उसका भी हाँ दिख रहा है, क्योंकि एम्प्रेस नर्चर ये दोनों का दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप माँ या बाप बन सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका सवाल था ऐसे स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ओके, ऐसा सवाल था कि शायद आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ वो सब कैसा होगा, तो ये डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, आप स्पिरिचुअली बढ़ रहे हैं बहुत। इसके वजह से आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ जो है वो आने वाली है। लेकिन एक बात है, ठीक है, ये टावर कार्ड भी आया है, तो ऐसा लग रहा है कि आपका सवाल का जवाब हाँ है, लेकिन वो चीज़ को आपकी ज़िंदगी में आने के लिए ऐसा लग रहा है कि उससे पहले आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ बिखर गया आपकी ज़िंदगी में। वैसा कुछ आपको महसूस होगा जब इससे पहले कि ये नई खुशियाँ आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप उस इंसान से मिलेंगे, ओके, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, या शायद आपका सवाल ये भी हो सकता है आपका सच्चा प्यार आपको मिलेगा, कि आपकी शादी होगी, वो सब, ओके। अगर आपका वैसा सवाल है तो ऐसा लग रहा है उससे पहले ऐसा कुछ हो सकता है कि आपका जो इंसान आपके लिए सही नहीं है उसके साथ आपको बहुत बड़ा ब्रेकअप हो, ओके, या आपका डिवोर्स हो जाए, वैसा कुछ हो सकता है। तो एक बहुत बढ़िया चीज़ पाने के लिए उससे पहले ऐसा लग रहा है कि आपको लगेगा जैसा आपने सब कुछ खो दिया, लेकिन वैसा नहीं है, ओके। समझो आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ऐसा लगेगा उससे पहले कि आपका जो जॉब था वो आपने खो दिया, ताकि ऊपर वाले आपको ये समझ दे कि आप एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं अपने बलबूते पर। तो कुछ बड़ी सी बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है, लेकिन उससे पहले आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ बिखर गया है, लेकिन वो इसलिए था क्योंकि वो आपके लिए बना ही नहीं था, ठीक है। तो जो भी आपने मांगा है वो यस आपको मिलेगा, और जब ऐसा लगेगा चीज़ें बिखर रही है, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली अब सही समय आ गया है, अब इसके बाद मेरी ज़िंदगी में बस वो अच्छी चीज़ आने वाली है। ओके पावन, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आप जैसे मैंने कहा अलग सवाल के लिए अलग पाइल्स भी चुन सकते हैं, ठीक है। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी ये दूसरा पाइल रेड हार्ट चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे कि आपका सवाल का जवाब हाँ है कि ना है। आई होप कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना है, जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है पेंडुलम के बारे में। और अगर आपने सुना नहीं है तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ थोड़ा रिवाइंड करके सुनिए, ठीक है। तो अब आपके एंजल स्पिरिट गाइड्स ऊपर वाले से पूछते हैं कि आपका सवाल का जवाब हाँ है कि ना है। ओके, तो आपका सवाल का जवाब ना है, ठीक है। तो हम टैरो कार्ड्स निकाल कर देखते हैं कि आपका सवाल का जवाब एक्चुअली ना है या मे बी है या क्या चल रहा है, ठीक है। ओके, आपका सवाल का जवाब ना क्यों है, देखते हैं। ओप्स, वाओ, पाइल 2। ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोग शायद खुश नहीं है ना सुनकर, ऐसा लग रहा है, पर फिक्र मत कीजिए, देखते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, राइट, और एक लास्ट कार्ड निकालते हैं कि आपके लिए मैसेज क्या है। वाह, ओके, ओप्स, सॉरी पालतू, पता नहीं क्या हो गया। ऐसा लगा जैसा जैसा मैं कह रही थी कि कार्ड्स भी जब शफल कर रही थी इतने बिखर रहे थे। वाओ, ओके पालतू। तो पहला कार्ड है ये फेट्स, थोड़ा एडजस्ट करती हूँ कैमरा को। ओके, फेट्स, forgiving and learning,
6 of Pentacles, victory and success, orphaned, 4 of Wands, 5 of Pentacles, Wheel of Fortune, एंड आपके लिए मैसेज है काउंसलर. थोड़ा पीछे कर देती हूँ. राइट. सो पाइल 2, ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने शायद एक दूसरे को बहुत आपको दोनों को एक दूसरे को बहुत सिखाना था, ठीक है. फॉरगिविंग एंड लर्निंग एन ऑर्फन. ऐसा लग रहा है कि यस, आप दोनों ने एक दूसरे को दर्द दिया है, दुख दिया है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण है. आप दोनों एक दूसरे को बहुत लाइफ में, ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ते हैं वो सिखा रहे हैं. फेथ है, आपका मिलना ज़रूरी था ताकि आप दोनों एक दूसरे से कुछ सीखें. ओके तो ये बहुत बड़ा लेसन था आपके लिए. ऐसा लग रहा है कि आप जो भी पूछ रहे हैं, जो भी मांग रहे हैं, वो शायद आपको इसलिए नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि वो आपके नसीब में नहीं लग रहा है. व्हील ऑफ फॉर्चून है, द फेट्स है. आपके नसीब में कुछ और है, ओके, जो बहुत स्टेबल है, जो आपके लिए है. राइट. 6 ऑफ पेंटिकल्स 6 दोनों बार आ रहा है. तो ऐसा लग रहा है कि जो रिश्ता आप ढूंढने की कोशिश करें ये रिश्ते में, आपको ये रिश्ते में नहीं मिलने वाला है, वो कहीं और आपको मिलने वाला है. ओके तो अगर ये रिलेशनशिप का कार्ड नहीं है, अगर कुछ दूसरा सवाल भी है, यू नो करियर भी, तो शायद ये करियर जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो करियर आपके लिए नहीं है. कोई दूसरा करियर आपके लिए ज़्यादा बना हुआ है. ओके पर ये जितना भी टाइम शायद आपने इसमें बहुत इन्वेस्ट किया है, ये किसी इंसान के ऊपर है, करियर के ऊपर है, यू नो लवर के ऊपर है, फैमिली के ऊपर है, जो भी आपका सवाल है, आपने उस पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है. लेकिन वो सब जो है इन्वेस्टमेंट जो है आपकी ग्रोथ के लिए है, ताकि आप कुछ सीख पाए. ओके और आगे जाकर आप वो सीख को ओके अपने जीत में बदल सकते हैं. वैसा लग रहा है आपके लिए. तो ये ऐसा लग रहा है कि आपके नसीब के लिए नहीं दिख रहा है, ओके पर कुछ ज़्यादा अच्छा है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, वो लग रहा है. अब ऐसा लग रहा है मुझे कि ये बात को आप पकड़ कर रख रहे हैं, वैसा लग रहा है. इससे मुझे लगा कि ये सुनकर भी आप में से बहुत लोगों को शायद अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि आपने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है ये चीज़ के ऊपर, बहुत समय दिया है, बहुत अपना पूरा दिल और जान दिया है इस चीज़ को, ठीक है, या उस इंसान को. तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि अगर आपको ये बाहर निकलना है ये इमोशन से, कि क्योंकि शायद आप बहुत नेगेटिव भी फील कर रहे हैं, वैसा लग रहा है, तो आपको काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है. काउंसलिंग का ये भी नहीं है कि आप एक्चुअली में जाकर काउंसलर से मिले. ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी मन की बात, ठीक है, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, अपने बहुत जो आपके बहुत करीब है उनसे शेयर कीजिए. एंड ऑफ कोर्स अगर आप एक्चुअली में काउंसलर के पास जा सकते हैं तो वैसा कीजिए, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है. ठीक है पालतू, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी. आप पर जैसा मैंने कहा, आप अलग सवालों के लिए अलग पाल भी चुन सकते हैं. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में. शुक्रिया. नमस्ते. जिन्होंने भी तीसरा पाल वाइट हार्ट चूज़ किया है, तो अब हम देखेंगे कि आपका सवाल का जवाब हाँ है कि ना है. आई होप कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना है, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि हम पेंडुलम का इस्तेमाल कैसे करते हैं. अगर आपने नहीं सुना है तो मैं रेकमेंड करती हूँ आप प्लीज़ वापस जाके उन्हें सुनिए, ठीक है. तो अब आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, ऊपर वाले से पूछते हैं कि आपका सवाल का जवाब हाँ है कि ना है. ओके आपका सवाल का जवाब हाँ है. ओके तो अब टैरो कार्ड्स को निकालते हैं थोड़ा और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए. Right. शायद आपका प्यार का सवाल भी हो सकता है, तो इसलिए रोमांस एंजल से कार्ड निकालती हूँ मैं. और लास्ट है आपके लिए मैसेज. राइट. Okay, pile 3.
ऐसा लग रहा है आप सब बहुत एक्साइटेड है। पहला है ये एस ऑफ कप्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप नया प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये एक यस है, आपको एक नया प्यार मिलने वाला है। ओके, टू ऑफ कप्स, वापस प्यार का। ओ माय गॉड, जैसे मैंने कहा बहुत सारा प्यार का चल रहा है। ये थ्रोट चक्रा, फिर है यू डिजर्व लव, express your love, okay, deception and envy and clairvoyance। ओके, तो अगर आपका सवाल प्यार के बारे में था तो यस यस यस। ओके, यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, एक नया प्यार का शुरुआत है। अगर आप में से कुछ लोग न्यू लव ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि येस आपको न्यू लव मिलने वाला है। और टू ऑफ कप्स का ये भी है कि आप यूनियन में भी हो सकते हैं। अगर बहुत टाइम आप सेपरेशन है किसी और के साथ तो ऐसा हो सकता है कि आप उनसे मिलें। ओके, ऐसा लग रहा है ये कार्ड्स से कि आपका एक विश है जो आप बहुत टाइम से विश कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी विश जो है वो पूरी हो सकती है आपके लिए। एक्सप्रेस योर लव थ्रोट चक्रा, तो आप दोनों में कम्युनिकेशन होने वाला है, एक बहुत क्लियर कम्युनिकेशन होगा जिसमें शायद आप बहुत सारे अपने गिले शिकवे जो है वो मिटाएंगे, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है उनको क्लियर करेंगे। ओके, तो वैसा लग रहा है आपके लिए। अब ये सब चीज़ों में मुझे लग रहा है कि कोई है आपकी ज़िंदगी में डिसेप्शन और एनवी के साथ जो आपसे बहुत जलते हैं, जो खुश नहीं हैं आपके लिए। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि जो भी चलता है आपकी ज़िंदगी में आप सोच समझ कर दूसरों से शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई है जो खुश नहीं है ये सबसे। ओके, और ये अगर प्यार के बारे में नहीं है, अगर ये जनरली कुछ और चीज़ के बारे में है तो थ्रोट चक्रा और उससे भी ऐसा लग रहा है। अगर ये बिजनेस के बारे में भी है तो आज सोच समझ कर ओके उन लोगों से शेयर कीजिए। क्लेरवॉयंस में ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला आपका मदद कर रहा है, ठीक है, चीज़ों को ठीक तरह से देखने के लिए, साफ नज़रिए से देखने के लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ अड़चन है और कुछ लोगों की वजह से है आपकी ज़िंदगी में जो आपके लिए सही नहीं है, वैसा लग रहा है। तो ऊपर वाला आपकी मदद कर रहा है आपकी आंखें खोलने के लिए कि आप देखिए कि कौन है वो इंसान जो आपको धोखा दे रहा है, कौन है जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है। ओके, वो साफ नज़रिए से देखने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये जो भी सवाल का जवाब था, ऐसा लग रहा है कि आपको खुलकर बोलने की भी ज़रूरत है, एक्सप्रेस करने की भी ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई करियर है जो आप करना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार वाले नहीं मानेंगे, तो आपको खुलकर उनसे बात करना पड़ेगा। थ्रोट चक्रा मतलब एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, तो आपको साफ तरीके से बहुत क्लियरली उनसे कम्युनिकेट करना बहुत बहुत ज़रूरत है। एक्सप्रेस योर लव, ऐसा भी चल रहा हो सकता है कि अगर आपका कोई रिश्ता है जो अच्छा नहीं चल रहा है और आप सोच रहे हैं कि वो अच्छा क्यों नहीं चल रहा है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप दोनों में बातचीत खुलकर नहीं हो पा रहा है, आप एक दूसरे को बयान नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअली सही में प्रॉब्लम क्या है। और ऐसा लग रहा है कि आपका जो भी इतना सारा प्रॉब्लम चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, वो एक प्रॉब्लम है कि आप अपने दिल की बात नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आप एक्चुअली क्या चाहते हैं और किस तरह से चाहते हैं। जो जितना आप एक्सप्रेस करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है पाल्ट्री, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आप अलग क्वेश्चंस के लिए अलग पाल्स भी चुन सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी ये चौथा पाल ब्लू हार्ट चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे कि आपका सवाल का जवाब हाँ है कि ना है। आई होप कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना है। अगर आपने सुना ना हो तो आप प्लीज़ वापस जाकर उन्हें सुनिए ताकि आपको पता चले कि पेंडुलम का इस्तेमाल कैसे होता है। ठीक है, तो अब ऊपर वाले एंजल्स स्पिरिट गाइड से पूछते हैं कि आपका सवाल का जवाब हाँ है कि ना है। ओके, आपका सवाल का जवाब ना है। ओके, तो अब टैरो कार्ड से भी देखते हैं कि शायद आपका सवाल का जवाब शायद तो नहीं, या आपका सवाल का जवाब ना क्यों है। ओके,
ये है आपके लिए मैसेज एंजल से। ओके राइट, तो पहला है ये रिट्रीट, come to the edge, 9 of swords, 7 of swords, new beginning, 2 of swords, claircognizance and clear your space. ओके पाइल 4, तो ये देखकर ऐसा लग रहा है कि आपका जो भी सवाल था, आप बहुत बहुत स्ट्रेस्ड है वो चीज़ के बारे में। ओके ये जनरल रीडिंग है, कुछ भी हो सकता है, शायद आपके लव लाइफ के बारे में है, शायद आपके परिवार के बारे में है, करियर के बारे में है, जो भी है। अगर ये लव के बारे में है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या वो इंसान के बारे में जो आप सोच रहे हैं वो कुछ डिसाइड सही में नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और 7 ऑफ सोर्ड्स में ये बहुत स्नीकी एनर्जी है, बहुत ऐसा लग रहा है कि जो छुपके से चीज़ें करते हैं, ठीक है, वैसा एनर्जी आ रहा है उसके लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये प्यार के बारे में है तो या तो वो इंसान ये रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं है और उन्हें वो कंफ्यूज्ड है कि एक्चुअली आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, तो वैसा एनर्जी आ रहा है उनके लिए। ओके, और अगर वह ये सवाल नहीं था आपका, अगर आप करियर के बारे में पूछ रहे हैं, तो ऐसा भी लग रहा है कि आपका दिमाग फ़िलहाल क्लियर नहीं है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है। ठीक है, तो आप साफ़ तरीके से चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। ओके, क्लियर योर स्पेस, ऐसा लग रहा है कि आपको चीज़ों को साफ़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर आप इतने सारे कंफ्यूज्ड है करियर के मामले में, 10 चीज़ें चल रही है आपके दिमाग के अंदर, तो आप एक करियर पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं। तो आपको पहले एक एक करके सब निकालिए और उस पर ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए जो एक्चुअली में आपको चाहिए। ओके, एक नई शुरुआत कीजिए चीज़ों का, एक बहुत साफ़ तरीके से नई शुरुआत कीजिए विदाउट एनी बैगेज। ये फॉर एग्ज़ाम्पल रिट्रीट है, घूमने के लिए जा रहे हैं विदाउट लगेज, क्लियर योर स्पेस, चीज़ों को साफ़ कीजिए। न्यू बिगिनिंग, ये एक नई शुरुआत पर जा रही है, लेकिन वापस सामान लेकर इतना नहीं जा रही है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही है, साफ़ नहीं है। ठीक है, तो अगर आप में बहुत चॉइसेस है, आप बहुत ज़्यादा चॉइस लेकर घूम रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आप पहले वो चॉइसेस को कट कीजिए। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस पर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि आप क्लियर नहीं है और इसलिए आपका सवाल का जवाब फ़िलहाल ना है, ये मुझे फ़िलहाल लग रहा है। ओके, जब आपका माइंड क्लियर होगा, जब आप एक्चुअली में पूरे क्लियर हो जाएंगी कि आपको क्या चाहिए, तब आप वापस आकर वो सवाल का जवाब ढूंढिए। ओके, तब आप ढूंढिए कि वो सवाल का जवाब हाँ है कि नहीं है। जब आप एक्चुअली में रिस्क ले सकते हैं बिना किसी इतने ज़्यादा सोच में। ये एक ऐसी इंसान है जिसका बहुत नहीं सोच रही है, जैसा उनका मन बोल रहा है वैसे कर रही है। ओके, पर आपका ऐसा लग रहा है आप अपने दिमाग का ज़्यादा सोच रहे हैं, और दिमाग का सोचिए वो भी ठीक है, लेकिन आप क्लियर नहीं है कि आपको क्या चाहिए। ओके, अगर ये रिलेशनशिप के बारे में है, या तो आप कंफ्यूज है या वो इंसान कंफ्यूज्ड है। अगर आपको नया प्यार चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, 10 चीज़ें चाहिए आपको। करियर के मामले में हो सकता है तो आप बहुत कंफ्यूज्ड है कि आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, आप बहुत कंफ्यूज है। पढ़ाई के लिए अगर आप कर रहे हैं, शायद आप 10 सब्जेक्ट्स के बारे में एक साथ सोच रहे हैं तो आप टाइम टेबल बनाइए कि आपको कैसा करना है। अगर आप एक नया कार चाहते हैं या एक कुछ भी ऐसा चाहते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आपको पता नहीं है एक्चुअली आपको कौन सा मॉडल चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि आपको शॉर्टलिस्ट करना है कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए स्पेसिफिकली। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी रिलेशनशिप में भी इंटरेस्ट है, शायद आपको मन में ऐसा लग रहा है कि शायद ये इंसान मेरे लिए एक्चुअली ठीक नहीं है, पर फिर भी देखते हैं। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन है, तो आपको पहले अपना माइंड को क्लियर करना है, और हो सके तो अपने आसपास की चीज़ों को भी क्लियर कीजिए, क्योंकि उससे भी हमें एनर्जेटिकली बहुत अफेक्ट होता है। ठीक है, और राइट पाइल 4, आई होप कि आपने रेजोनेट किया रीडिंग से। अगर किया है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आप अलग सवाल के लिए अलग पाइल भी चुन सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया।
नमस्ते जिन्होंने भी ये लास्ट पाल पिंक हार्ट चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे कि आपका सवाल का जवाब हाँ है कि ना है। आई होप कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये पेंडुलम का इस्तेमाल कैसे होता है। अगर आपने नहीं सुना है तो आप प्लीज़ इंट्रोडक्शन में जाकर सुनिए। ओके, तो अब हम ऊपर वाले स्पिरिट गाइड्स या आपके एंजल से पूछते हैं कि आपका सवाल का जवाब हाँ है कि ना है। ओके, आपका सवाल का जवाब ना है। ओके, तो अब देखते हैं टैरो कार्ड से कि आपका सवाल का जवाब ना क्यों है, या शायद आपका सवाल का जवाब शायद भी हो सकता है। ओके, ओह ओके, और लास्ट है आपके लिए एंजल से मैसेज क्या है। ओके, पाइल 5 तो आपके लिए है forgiving and learning, separation, Ace of Cups, Two of Cups, Four of Pentacles, Gifts from God, Go the Distance, Sacrifice, and All is Well. Okay, pile 5 तो मुझे ये लव रीडिंग का बहुत लग रहा है। ठीक है, तो आप में से कुछ लोग जिनके बारे में सोच रहे हैं, शायद आप फ़िलहाल उनके साथ नहीं हैं और आप शायद जानना चाहते हैं कि क्या आप वापस उनके साथ होंगे नहीं होंगे। तो ये शायद आपका सवाल का जवाब हो सकता है। आप या तो कुछ और हो सकता है पर ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ है वो चीज़ की वजह से पहले आपने बहुत कुछ देखा हुआ है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग है, तो ऐसा लग रहा है ये बहुत सिमिलर है एक दूसरे पाइल से। भूल गई कौन सा था, तो उसमें भी एक सिमिलर एनर्जी आ रहा है। ठीक है, तो ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी में इसलिए आया था ताकि वो आपको कुछ सिखा पाए। आपको बहुत कुछ सीखना था ये रिलेशनशिप से और ये रिश्ते से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको वो चीज़ को अभी अपने हाथ से छोड़ देना चाहिए। आप 4 ऑफ पेंटिकल्स में ऐसा लग रहा है कि आप अभी तक वो चीज़ को पकड़ कर रखे हुए हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आप। ठीक है, ये शायद एक इंसान के बारे में हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है एक जॉब के बारे में, करियर के मामले में, जो आप कोशिश कर रहे हैं चलाने के लिए, बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो चल नहीं रहा है। और ये इसलिए नहीं चल रहा होगा क्योंकि वो एक्चुअली आपके लिए बना नहीं है, कुछ और बना है आपके लिए। ठीक है, आपको और भागना है और दूर है, एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए जो ऊपर वाला आपको देना चाहते हैं। ठीक है, ऑल इज़ वेल। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान के लिए या ये चीज़ के लिए आप बहुत सैक्रिफाइस ऑलरेडी कर चुके हैं और अभी तक कर रहे हैं। शायद आप अभी तक उस इंसान का वेट कर रहे हैं। ठीक है, या तो फिर शायद आप ऐसे लोगों के साथ सराउंडेड है जो आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, पर ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ पर भी है अभी फ़िलहाल इतने खुश नहीं हैं और आप शायद ढूंढ रहे हैं, शायद कोई बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं, शायद कोई चाहने वाला ढूंढ रहे हैं, वैसा भी हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि अगर अभी वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं है क्योंकि ऊपर वाला तैयारी कर रहा है आपके लिए एक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ या बहुत अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में लाने के लिए। ठीक है, गो द डिस्टेंस। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको पहले जो ये चीज़ है या जो इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपकी लाइफ में अभी नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। ऐसा लग रहा है गो द डिस्टेंस कि आपको अब आगे बढ़ना है। जब तक आप आगे नहीं बढ़ते तब तक ऊपर वाला आपको वो खुशियाँ नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, और जो wow, all is well, everything is happening exactly as it's supposed to. Okay, hidden blessings you will soon understand. तो जैसा चीज़ें चल रही है वैसा ही होना था। ठीक है, और इसमें भी एक छुपी हुई गिफ्ट है
ठीक है, जो आपको बाद में समझ में आएगा। एक तोहफ़ा है आपके लिए जो आपको बाद में समझ में आएगा। अभी क्योंकि आप ये स्टेज में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, वो सच्चा प्यार क्यों नहीं आ रहा है मेरी ज़िंदगी में, मुझे ये पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं इतने ज़्यादा, पर ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले आपको सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप वो जो चीज़ या जो इंसान आपकी ज़िंदगी में अच्छा नहीं चल रहा है, आपको वो उससे आगे बढ़ना है, एक रिस्क लेना है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको कुछ तो रिस्क लेना है। करियर के मामले में शायद भी हो सकता है कि शायद आप डर रहे हैं बहुत एक बिज़नेस की शुरुआत करने के लिए। तो कुछ तो ऐसा है कि आपको वो डर से बाहर निकलना है, एक रिस्क लेना है, ठीक है? और तब ऊपर वाला आपको ये ट्रॉफ़ी देगा। वाओ! दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक रेस है और ये एंजल जो है ट्रॉफ़ी लेकर खड़े हुए हैं वो आपको देने के लिए, ठीक है? तो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब ये कदम उठाएंगे, ये करेज लेंगे, ठीक है? ताकि वो आपको ये तोहफ़ा दे पाए। तो इसलिए आपका सवाल का जवाब ना है, क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है आपकी ज़िंदगी में और आपको उसके लिए तैयार होना है। ठीक है पाल 5, आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट किया। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आप अलग पाल के लिए अलग सवाल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया।